प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव शिव मुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। मुक्त होने का उपाय। अध्याय 4। अखिल विश्व ब्रह्मांड के तमाम तत्वों, वस्तुओं और पदार्थों को हम केवल 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है चेतन, दूसरा है जड़। एक है दृष्टा और दूसरा है दृश्य। एक है निराकार, दूसरा है साकार। एक है जीव, दूसरा है संकल्प। एक है नित्य, दूसरा है परिणामी। दृश्य परिणामी है और दृष्टा परिणामी नहीं है। योग में भी दृष्टा और दृश्य के रूप में 2 ही माने गए हैं, पर कोई भी दृश्य तात्विक दृष्टि से सत्य और अविनाशी नहीं है। केवल दृष्टा सत्य है और दृश्य तो मिथ्या है, कल्पना है और परिणामी है। एक नदी के किनारे एक दृष्टा जीव नदी के दृश्य को देख रहा है। नदी का जल बह रहा है। दृश्य रूप से नदी का जो भाग बा नदी के जल का जो भाग हमारे सामने था, वह उसी क्षण में बहता हुआ कहाँ का कहाँ चला गया। देखने वाला दृष्टा वही है, पर दृश्य बदलता रहता है। एक सेकंड भी वह नहीं ठहरता, इसीलिए दृश्य परिणामी है। पर नदी का एक रूप बराबर खड़ा है। नदी का वह जल जो अभी यहाँ पर था अब नहीं है, पर नदी वही है। इसी तरह से हर क्षण में बदलता हुआ भी सृष्टि और प्रलय के परिणामों को प्राप्त होता हुआ भी संसार सर्वदा बना रहता है। असंख्य और अनंत वर्षों में एक लोक की सृष्टि और प्रलय होने पर असंख्य अनंत लोकों का नाश एक ही समय में नहीं हो जाता। कहीं किसी की मृत्यु हो रही है तो कहीं जन्म ले रहा है। अनंत विश्व ब्रह्मांड के भीतर हर क्षण में सृष्टि और प्रलय हो रहा है। फिर भी नदी के प्रवाह की तरह यह क्रम चलते रहने पर भी संसार का एक रूप सर्वदा खड़ा रहता है। अनंत काल समाप्त करके एक सृष्टि नष्ट होने के करीब आती है तो दूसरी अपने प्रलय काल को समाप्त करके फिर बनने लगती है। इसी तरह से असंख्य लोगों के हर क्षण में बनते और बिगड़ते रहने पर भी संसार जो का तो ही बना रहता है। यह संसार या दृश्य क्षणिक, नाशवान, परिणामी और अनित्य होने पर भी प्रभाव रूप से अनादि, अविनाशी और नित्य है। आप बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं। मान लीजिए कि घोड़े के विषय में सोच रहे हैं, गाय के विषय में सोच रहे हैं, मकान के विषय में सोच रहे हैं। जो कुछ सोच रहे हैं वह साकार है। घोड़ा, गाय और मकान सब साकार है। शब्द, स्पर्श, रस और गंध जिस किसी विषय में भी आप सोचते हैं, इंद्रियों से प्रत्यक्ष होने के कारण दार्शनिक भाषा में सब साकार है। सोचने वाला निराकार है और उसका सोच, विचार अथवा संकल्प साकार है। सोच, विचार व संकल्प साकार होने से दृश्य है और दृष्टा या सोचने वाला वास्तव में निराकार है। आप एक मकान बनाने वाले हैं, उसका रूप पहले आप अपने मन में देख रहे हैं। पहले वह एक मनमय दृश्य था, फिर वही मकान कुछ दिन बाद बनकर खड़ा हो जाता और स्थूल हो जाता है। सूक्ष्म छाया को ही फोटो खींचने वाले कागज पर स्थूल बना लेते हैं और उसी को ब्लॉक बनाने वाले तो एकदम से स्थूल और कड़ा बनाकर रख देते हैं।
इसी तरह से सारा संसार व प्रत्येक दृश्य पहले विचारमय व संकल्पमय था। संकल्पमय होने पर भी वह मन की आँखों से जीव को देखता था। अतः संकल्प है साकार, जीव है निराकार। चेतन की चेतनता जो है उसी में संकल्प विकल्प होता है। यदि चेतन में चेतनता ना होती तो संकल्प विकल्प व सोच विचार भी ना होते। अतः जब से चेतन है तब से उसकी चेतनता है, और जब से चेतनता है तब से चेतन है। अतः चेतन और उसकी चेतनता दोनों अनादि हैं। अब जब की चेतनता अनादि है और चेतनता संकल्पमयी है तो अनादि चेतनता का संकल्प भी अनादि है, क्योंकि संकल्प स्थूल संसार का सूक्ष्म रूप है। इसीलिए जब संकल्प प्रभाव रूप से अनादि है तो संसार भी प्रभाव रूप से अनादि है। एक ही संकल्प सर्वदा नहीं रहते, संकल्प परिणामी है, अतः संसार भी परिणामी है। पर ऐसा कभी ना होगा कि कोई ना कोई विचार व संकल्प चेतनता के भीतर ना रहे। अतः संकल्प और संसार दोनों प्रवाह रूप से अनादि व अविनाशी है। संकल्प दृश्य है और संकल्प करने वाला ही दृष्टा है। दृष्टा जब दृश्य से अपने मन को हटा लेता है तो अपने स्वरूप में स्थित होता है, यही योग पद है। दृश्य जड़ है और दृष्टा चेतन है। संसार दृश्य है अतः जड़ है, और दृष्टा जीव है इसीलिए चेतन है। चेतन के विचार चेतन के अधीन में हैं, अतः सारा दृश्य दृष्टा के अधीन है। इससे सिद्ध होता कि हमारी परिस्थितियाँ और हमारा संसार, हमारा संकल्प व सारे रोग दोष ही नहीं, जीवन और मरण सब हमारे अधीन है। हम संसार के अधीन में नहीं है। यमराज, जमदूत, नरक, स्वर्ग, देवी देवता, भूत प्रेत और मजहबी ईश्वर सब हमारी कल्पना से रचे गए हैं। सारा संसार जड़ है और मजहबी ईश्वर देवी देवता तो सर्वदा मजहबी लोगों की अज्ञानता से बनाए गए हैं, अतः अभाव मात्र है। प्रत्येक मजहब के ईश्वर और देवी देवता से लेकर सारा जड़ संसार जीव की कल्पना है। सारा संसार जड़ है, जड़ चेतन को नहीं बांध नहीं सकता, जड़ चेतन को नहीं बांध नहीं सकता। कल्पना करने वाले को नहीं बांध सकती। अतः मनुष्य अपने अज्ञान से अपनी कल्पनाओं में ही बंधा हुआ है, अपने से बंधा है, वास्तव में उसे कोई बांध सकता। जीव अपने हाथों से एक मिट्टी का देवता बनाकर स्वयं अपने मन से उसका दास बन जाता है। मिट्टी का देवता उसे दास नहीं बनाता, वह स्वयं उसके सामने हाथ जोड़ता है। मनुष्य स्वयं अपने विचारों द्वारा अपनी बुद्धि के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करके अपने को उसका दास मानने लगता है। शराब के प्याले को शराबी स्वयं पकड़े हुए हैं। शराब या कोई भी जड़ वस्तु मनुष्य को नहीं पकड़ सकती। सारा संसार जड़ है, वो आपको बांध नहीं सकता। आप स्वयं आप अज्ञान से अपने ही विचार के गुलाम बनकर वृद्ध हो गए हैं। जिस समय आपको सच्चा ज्ञान तत्व से समझ में आ जाएगा, उसी समय आप शरीर के रहते हुए भी आप मुक्त हो जाएंगे। जिन्हें आप बंधन कहते हैं वे आप ही के विचारों के द्वारा रचे गए हैं। सारे बंधन विचारमय हैं, आपके मानने से हैं, आप ही के बनाए हुए हैं। अतः उनसे मुक्त होने का उपाय यही है कि आप उनके और अपने स्वरूप को जान ले कि आप कौन है और वो कौन है।
जो जमदूत को मानता है उसी को जमदूत पकड़ेंगे, जो जमराज को मानता है उसी को जमराज दंड देंगे, जो देवी देवता और भूत प्रेत को मानता है उसी को देवी देवता और भूत प्रेत दुख देते हैं, जो नरक और दखोज को मानता है वही नरक और दखोज में जाएगा, नहीं तो नरक और दखोज कहाँ है, सब तुम्हारी कल्पना में है। यदि तुम स्वयं उनकी कल्पना करके उन्हें अपने से प्रबल मानते हो तो वे प्रबल हैं और तुम्हें बंधन में अवश्य डालेंगे। एक मजहबी नेता ने आपसे कह दिया, आपने और नरक और दखोज को मान लिया। सारे बंधन तुम्हारी कल्पना से रचे गए हैं, तुम्हारे मानने से हैं। आपने उसे अपने सुख के लिए रच लिया था, पर आप अपने अज्ञान से उनके दास बन गए। कुर्सी जड़ है, मेज जड़ है। कुर्सी और मेज आपके लिए हैं, आप उनके लिए नहीं है। अपनी कुर्सी और मेज को आप जहाँ चाहे ले जाए, कुर्सी और मेज आपको कहीं कभी नहीं ले जा सकती। कुर्सी और मेज से आप अपने ही मन से चिपके हुए हैं, वो आपको नहीं पकड़े हुए हैं। सारा दृश्य, सारा संसार आपके लिए है, आप उसके लिए नहीं है। यही बात मुनिवर पतंजलि ने अपने योग दर्शन शास्त्र में कहा है। योग दर्शन शास्त्रों का 21वां सूत्र देखिए, जो इस प्रकार से है, तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। 21 मुनिवर पतंजलि कह रहे हैं कि तदर्थ एव, उसी दृष्टा के लिए ही दृश्यस्यात्मा, दृश्य का व संसार का स्वरूप है। मतलब यह है कि सारा दृश्य ही, सारा संसार ही दृष्टा के लिए व जीव के लिए है। सब दृष्टा के रचे हुए हैं, सब दृष्टा के संकल्प हैं और दृष्टा के लिए हैं, पर अज्ञान के कारण, वो उल्टा ज्ञान के कारण जीव अपने को ही संसार के लिए समझने लगा है। यह उल्टा ज्ञान दुख और बंधन का कारण है। हम देश के लिए नहीं हैं, देश हमारे लिए है। हम धन के लिए नहीं है, धन हमारे लिए है। सारा संसार हमारे लिए है, संसार का सब कुछ हमारे लिए है। सारा दृश्य हमारे लिए है, हम संसार या दृश्य के लिए नहीं है। हमारा संसार, हमारी परिस्थितियाँ और हमारे सुख दुख हमारे रचे हुए हैं। अतः हम जब चाहे इसे अपने अनुसार बना सकते हैं, हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। हम अपनी परिस्थितियों और अपने संसार के बस में नहीं हैं, किंतु हमारा संसार ही और परिस्थितियाँ ही हमारे बस में हैं। यदि यह बात समझ में आ गई और आपने इसे तत्व से समझ लिया तो आप जीवन मुक्त हो गए। हमारा यह कहना सत्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। इसी को बताने के लिए हम आए हुए हैं। इसे यदि आपने नहीं समझा तो उनके जन्म, अनेक जन्म तक पछताना और दुख उठाना होगा। इस ज्ञान को दृढ़ करने के लिए मुनि समाज की पुस्तकों का स्वाध्याय कीजिए और मुनि समाज का सदस्य होकर साधन कीजिए। साधकों, सदस्यों, जिज्ञासुओं, शिष्यों, मुनियों और मुनिवरों को बारी बारी से निम्नलिखित पुस्तकों का नित्य पाठ करते रहना चाहिए। 1. शांतिदायी विचार। 2. योग का परिचय। 3. सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार। 4. योग विज्ञान। 5. योग दर्शन शास्त्रों दोनों भाग, हिंदी मुनीश्वर भाष्य। 6. सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मृत्यु का रहस्य। 7. सचित्र योग साधन। 8. शरीर से अमर होने का उपाय। 9. वेदांत सिद्धांत। 10. अत्यंत सत्य आत्मज्ञान की कथाएं।
11 सृष्टि विज्ञान शास्त्र, 12 निरोग होने का अद्भुत उपाय, 13 सूक्ष्म अथर्ववेद, 14 योग और गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय, 15 आत्मबल, मनबल और इच्छा शक्ति, 16 भजन ज्ञान गीता, 17 सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति, सच्चा स्वराज प्राप्त करने का उपाय, 18 मनुष्य की महिमा। यह सब पुस्तकें हमारी बनाई हुई हैं और ज्ञान शक्ति प्रेस गोरखपुर से मिल सकती हैं। जय जी।